हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपना गोल किस प्रकार से डिसाइड करें। अक्सर हम इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए या फिर हमें बड़े होकर के क्या बनना चाहिए, आगे के लिए किस डायरेक्शन में स्ट्रगल करना चाहिए। इस प्रकार से दुनिया भर के जो कन्फ्यूजन हैं वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमें अपना गोल किस प्रकार से डिसाइड करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जितना बड़े से बड़ा सपना देख सको उतने बड़े से बड़ा सपना देखो। भले ही अगर आपको लगता भी है कि आप उस सपने के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं या फिर आप उस लायक नहीं हैं कि आप उतने बड़े पद पर पहुंच पाएँ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है। अगर आपको लगता भी है कि आप उस गोल के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं, इसके बाद भी आपको बड़े से बड़ा सपना देखना है। और इसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अगर आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखा है और अगर आपको लगता भी है कि आप उसके लायक नहीं हैं, तब भी आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपका गोल डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने डिसाइड किया कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, उन सारी क्वालिटीज़ को एक पेज में लिखें। और पेज में लिखने के बाद में फॉर एग्जांपल कि आपने 10 ऐसी क्वालिटीज़ लिखी जो कि अभी आपके अंदर नहीं हैं और एक आईएएस ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में आपको करना क्या है कि सारी क्वालिटीज़ को लिख करके एक के बाद एक उन सारी क्वालिटीज़ पर काम करना शुरू कर देना है। अगर आप अभी वो क्वालिटीज़ आप में नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप दिन रात एक करके अपनी उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने का प्रयास अगर आप करते हैं, या तो वो डिज़र्व मतलब अपने आप को उस लायक बनाने के लिए अगर आप उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर के आते हैं, आप इसके बाद में एक आईएएस ऑफिसर बनने के लायक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको 10 क्वालिटीज़ चाहिए। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर को अपनी लाइफ में, आईएएस लाइफ में मतलब कई बार स्टेज पर भाषण देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर अभी आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है या आप स्पीच नहीं दे सकते हैं, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करके अपनी उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी क्वालिटीज़ एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए चाहिए, धीरे धीरे करके कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आप उन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं और अपने आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। डोंट वरी कि अगर आपको लगता भी है कि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हैं या आप आईएएस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हैं, तब भी आप अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। जो भी उस टारगेट के लिए क्वालिटीज़ चाहिए, उन पर कंटिन्यू काम करना शुरू करें, सो दैट आप आईएएस ऑफिसर बनने के लायक बन सकें। तो इस प्रकार से आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए जितना बड़े से बड़ा हो सके। इसके बाद में उनकी सारी क्वालिटीज़ को लिखिए और एक के बाद एक उन क्वालिटीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप अपने गोल के लायक बनते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल है या आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।